उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से पूर्व और पश्चिम चर्चा का विषय बना रहा। यहां पर हर राजनीतिक दल अपनी पैठ बनाना चाहता है, लेकिन अब बड़ा सवाल पैदा यह हो गया कि जिस तरीके से यहां पर एक जमाने में समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, यानी मुलायम सिंह के नाम पर यहां पर वोट मिल जाया करते थे, अब उसी उत्तर प्रदेश में सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसका वोट प्रतिशत यहाँ पर क्यों घटता जा रहा है, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा समय में यूपी की सत्ता में है और उसका वर्चस्व इतनी तेजी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी पूर्वांचल में कैसे बढ़ा। आज इसी सवाल को लेकर के हमने आम जनता से राय ली, यानी सबसे बड़े पोल में हमने इस सवाल को रखा और इस सबसे बड़े पोल में चौंकाने वाले नतीजे हैं। दरअसल यहाँ पर माना यह जाता है कि यहाँ पर जिसके साथ ये वोटर्स हो जाते हैं उसको यूपी की सत्ता मिल जाती है, और तो और अगर किसी को दिल्ली की सत्ता हासिल करनी है तो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जिसकी पैठ है तो लगभग ये माना जाता है कि वो सत्ता में काबिज हो जाता है। ऐसे में हमने आज जानने की कोशिश की कि अखिलेश यादव क्या भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पछाड़ पाएंगे। इसी सवाल के साथ हम पहुंचे आम जनता के पास, तो भारी संख्या में लोगों ने हमारे साथ इस पोल में हिस्सा लिया और अपनी वोट के जरिए बताने की कोशिश की। इस पूरे पोल में 68% लोगों का मानना है कि आगामी जो चुनाव होंगे, यानी जो 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव हो गया तो विधानसभा चुनाव बहुत दूर की बात हो गई है, लेकिन जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव क्या भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ पाएंगे पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो 68% लोगों का मानना है कि हाँ, अखिलेश यादव पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देंगे, जबकि 32% लोगों का यह मानना है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे पाएंगे, यानी पछाड़ नहीं पाएंगे। प्रश्न बड़ा खड़ा होता है कि आखिर अखिलेश यादव यहां पर अब टारगेट क्यों कर रहे हैं। दरअसल जो पिछले तो विधानसभा चुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा, यानी अब समाजवादी पार्टी 10 साल तक किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के पास अगर कमबैक करने के लिए कोई चुनाव है तो वो है लोकसभा चुनाव। अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से हालांकि अखिलेश यादव कितनी मेहनत कर पाते हैं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने आप को मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी, जो चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, उनको अपने साथ जोड़ा है। इन दिनों अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो अखिलेश यादव क्या जयंत चौधरी के जरिए समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में जैसा कि आपको विदित है कि हम अपने दर्शकों की राय को भी साझा करते हैं, उनकी बातों को आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनर सिंह घोष हैं, जिन्होंने लिखा है बीजेपी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति वोट ना दे, एक भी वोट ना मिले, फिर भी बीजेपी जीत जाएगी, बेईमानी से जीत लेते हैं। तो ये अनर सिंह घोष हैं, उन्होंने लिखा है। उदय सिंह लिखते हैं कुछ पार्टी जातिवादी राजनीति करती हैं, देश का दुर्भाग्य है। अर्णव यादव लिखते हैं इतनी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर भी जनता नहीं जागरूक हो रही है तो देश का दुर्भाग्य है। बालक राम सिंह लिखते हैं गांव के रहने वालों को अपने सम्मान की बात सोचनी चाहिए। रामेंद्र सिंह लिखते हैं ओपी राजभर अखिलेश को सलाह कम देते थे और दूसरों को सुनाते ज्यादा थे, या यूं कहें कि ओपी राजभर लाउड स्पीकर बन रहे थे, सलाह गुप्त में दी जाती है। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की आई हैं। हमने आम दर्शकों की प्रतिक्रिया को भी साझा किया है, जो राजनीतिक लिहाज से टिप्पणी की हैं उनमें आप दर्शकों की बातों को हमने रखा है। सबसे अहम चीज यह है कि अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को साधना बहुत जरूरी है अगर उत्तर प्रदेश में अपना वोट प्रतिशत, अपने वर्चस्व को दोबारा पाना चाहते हैं तो। लेकिन क्या इन समीकरणों के जरिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के इन दोनों क्षेत्रों को साध पाएंगे? क्या अखिलेश यादव के साथ दोनों क्षेत्र आएंगे? क्योंकि अभी दोनों क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के गढ़ बनते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर काफी ज्यादा मेहनत भी की और मजबूत भी हुई। जब पिछली बार समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी, यानी जब 2013 में अखिलेश यादव राज्य के मुखिया बने थे, उसके बाद से समाजवादी पार्टी का इन दोनों जगहों से धीरे धीरे वर्चस्व कम हुआ और भारतीय जनता पार्टी का प्रसार हुआ। इसमें अखिलेश यादव से लेकर के उत्तर प्रदेश बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नेता भी शामिल रहे थे और काफी मेहनत किए थे। अब इन
सब का लब्बलू अब ये है कि क्या अखिलेश यादव इसमें मेहनत कर पाएंगे। दर्शकों की राय आपके सामने है, बहुमत आपके सामने है कि 68% लोगों का मानना है कि हाँ, अखिलेश यादव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं, यानी पछाड़ सकते हैं, और 32% लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव यहाँ पर चुनौती नहीं दे सकते, यानी नहीं पछाड़ सकते। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।